बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। हमारे पास 5वीं क्लास सोशल स्टडीज़ का पेपर है, फाइनल पेपर है और जो ओरिजिनल पेपर है एसबीए, इसके अंदर बच्चे तमाम वर्जन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने फर्स्ट वर्जन की वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड पे भी इंशाल्लाह हम वो ऐड कर देंगे। चलें जी, हम वर्जन नंबर यहाँ पे बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी सी डी हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन्हीं में से आपका पेपर होगा। स्कूल आपका कोई भी है पंजाब के अंदर, यानी सरकारी या पैफीमा का, तो इंशाल्लाह आपका यही पेपर होगा। चलें जी, हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोशल स्टडी का विजन नंबर 2 है। मतनू माशरे की तश्कील में सबसे अहम किरदार किसका होता है। आज़ादी इजहार राय का है, ये फर्स्ट वर्जन के अंदर भी था। माशरे में सुकून और आपस में सुलह क्या होता है, ये मुकाबला होता है। ठीक है, तो यानी उस वर्जन में भी हमने ये पढ़ा था, तो इसके अंदर भी ये अगेन आ गया है। चलो ये मैं निशान लगाता जाता हूँ, आप देखते जाइएगा। तीसरे का हमारे पास यहाँ पे जी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चौथे का जो हमारे पास यहाँ पे है वो बी ऑप्शन जो है ये पैदाइश करेक्ट है। तो ये तो तकरीबन सेम ही पेपर है फर्स्ट डिवीजन की तरह। मालूमात और पैगाम रसानी का तेज़ तरीन जरिया जो है वो क्या है। तेज़ तरीन जरिया जो है वो यानी ए ऑप्शन ठीक है, इंटरनेट है। और उसके बाद यानी यहाँ तक तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ से चेंज हो गया है। मौजूदा दुनिया के आलमी गांव में तब्दील होने की वजह क्या थी, तो मवासलात के जदीद ज़राए थे। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास सवाल नंबर 7 है। 7वें का हमारे पास जवाब आएगा जी डी ऑप्शन आएगा, और 8वें का ए ऑप्शन आएगा, 9वें का हमारे पास सी ऑप्शन आएगा हैसियत में बराबर। 10वें का हमारे पास ओलंपिक्स गेम जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और 11वां जो है हमारे पास यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 12वें का भी सी है। और नेक्स्ट चलते हैं जी 13वें के अंदर यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे तकरीबन वर्जन ए की तरह ही सारा पेपर है, मैंने वो भी डिस्कस किया था। तकरीबन ये भी सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब बच्चे ये वर्जन पेपर में दे दें, लेकिन आगे पीछे हैं, सवाल डिफरेंट हैं, कुछ 2-4 चेंज भी हैं। और सवाल नंबर 14 जो है यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। और 15वां जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। और तरचमीर पाकिस्तान में को हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी जो है को हिंदुकश की तरचमीर है। वैसे पाकिस्तान में सबसे बड़ी केटू पहाड़ है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा सहरा थर 2 सूबों में है, सिंध और बलूचिस्तान है। और ये इसका आई थिंक को हिंदुकश की जो है कराकरम की केटू है, लेकिन को हिंदुकश की तरचमीर है। ठीक है, तो तरचमीर इसका आंसर ठीक है। दरख्त किस जज़ब करते हैं, तो बच्चे ये सारे वही हैं, हमने उस वर्जन में भी ये सारे डिस्कस किए थे, तो चलें वो भी ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे 17वें का डी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। 18वें का डी है। 19वें का यहाँ पे बी है। और 20वें का यहाँ पे डी है। सारा पेपर वही है। 21वें का डी है। और 22वें का हमारे पास क्या है जी ए है। और 23वें का यहाँ पे अगर हम चलते हैं, 23वें का यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 24वें का देखें तो सी है। और 25वें का हमारे पास क्या है ए है। लोग बैंक पर इत्मीनान करते हैं क्योंकि ये फराहम करता है महफूज डिपॉजिट, तो महफूज डिपॉजिट इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हिस्सा 2 में है बच्चे, ऑनलाइन होने की सूरत में इख्तलाफात राय से कैसे निपटा जा सकता है, डिजिटल शेयर की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मौजूद हैं यहाँ पे। एशिया और खिदमात में फ़र्क बयान करें, ये आपका पेपर के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। तो ये बच्चे हिस्सा इंशाइया है, वर्जन ए के अंदर मजीद डिफरेंट था, तो यहाँ भी वर्जन बी के अंदर आपका डिफरेंट है। तो ये आपने सब्जेक्टिव टाइप देख लेना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से कर लेने हैं। इनके आपको आंसर भी ज़रा हम दिखा देते हैं, आंसर भी आप देख लीजिएगा। ओके जी बच्चे, लो जी बच्चे ये आंसर्स हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये आंसर नहीं है, ये आपने नहीं लिखना है आंसर। यहाँ से नमूने का जवाब यानी यहाँ से यहाँ तक आपने इसका जवाब लिखना है। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब है। और नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल शेयर की जिम्मेदारी, यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब बनेगा, ये इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पाकिस्तान के लोक गीतों पर मुख्तसर नोट लिखें, ये इसका जवाब है। और नीचे अगर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका जवाब है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं बच्चे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इंग्लिश मीडियम में सवाल लिखा हुआ है और बाकी जवाब जो है ये उर्दू में ही लिखा हुआ है। लो जी बच्चे, ये तमाम के तमाम मुकम्मल हुए। अब हम चलते हैं वर्जन नंबर सी की तरफ। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मरूजियाँ आपके सामने मौजूद हैं, इसके जो आंसर्स हैं वो भी ज़रा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट है, क्योंकि वो दोनों तकरीबन सेम मरूजियों वाला था, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये पहले मैं आपको कीज़ ज़रा दिखा देता हूँ। बच्चे पहले कीज़ आप देख लें, इनको लिख लें। ठीक है जी, कीज़ को आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है। तो इनके जो ऑप्शंस हैं इनको पहले लिख लें और अब फिर आप मरूजी को हल करें। मरूजी मैं दिखाता जाता हूँ, आप खुद से हल करते जाएं। इनको लिख लें, ये वीडियो जो है रोक लें। अब यहाँ पे हम मरूजी को देख लेते हैं। लो जी बच्चों, मरूजी की तरफ आते हैं। इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया UDHR दुनिया के सामने पेश किए गए। ये क्या है? माशरे में बाइखलाक और ज़िम्मेदार फ़र्द क्या है? तो ये सारी चीज़ें हैं। माशरे में मौसर तौर पर तनाज़ात के हल के लिए क्या चीज़ें हैं ज़रूरी हैं? तो कौमियत दरअसल एहसास और जज्बे का नाम होती है। मनफी आदत और सख्त रवैया क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। तो इनके आंसर आप देखते जाइएगा। मरूजी स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ। पहले 2 विज़न मैंने यहाँ पे मरूजी के साथ समझा दिया है, बाकी यहाँ पे कीज़ मौजूद हैं, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं। रोज़मर्रा की कोई से 5 आदाब लिखें। ठीक है, ये देखें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्टली सारे के सारे डिफरेंट हैं। ये वर्जन आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि उस वर्जन में मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें नहीं है। और ये देखें मज़ीद अगेन आप कीज़ देख लें, इनकी दोबारा आप लिख लें जिसने नहीं लिखी हैं, और यहाँ पे सवालात के जवाब दिए गए हैं। तो इन सवालों के जवाब जो हैं ये भी आपको पता चल गया कैसे हमने इनको देखना है, तो कौन से सवाल का क्या जवाब बनता है। ताकि अपनी बुक से आप तैयार करें जो आपने तैयार किए हैं, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आते, नहीं मिल रहे, तो वो यहाँ से इनके आंसर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ से भी इनको कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी हम नेक्स्ट वर्जन की तरफ भी आ जाते हैं। हमारा लास्ट वर्जन इंशाल्लाह ऐड करेंगे इसके बाद, जो हमने फर्स्ट पे डिस्क्राइब किया था, लेकिन अब हमारे पास ये वैसे डी वर्जन है। ओके जी, समझो लास्ट वर्जन है आपका। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका सारा पेपर जो है वो बन जाएगा। तो किसी स्कूल में वर्जन ए को प्रिंट कर देते हैं, किसी में बी को, किसी में सी को, किसी में डी को, बाकी ये भी सेम है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 वर्जन को ही आपको दिखा रहा हूँ, तो ताकि कुछ ना कुछ आपकी तैयारी हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, ये आंसर कीज आप पहले देख लीजिएगा, आंसर कीज लिख लें। ओके जी, लो बच्चे आंसर कीज आपने देख ली होंगी। अब हम चलते हैं सवालों की मरूजी पर। मरूजी स्क्रीन पर मौजूद है। जिस तरह हमारे पास पहला जो करेक्ट ऑप्शन इसका बन रहा था, इजहार आज़ादी की राय, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह इसके आंसर आप देखते जाइएगा, और यहाँ पे मैंने कीज आपको दिखा दी हैं और इनके जवाबात यानी वो भी हम दिखा देते हैं। ये मरूजी थी, ये सवालात हैं, इस सवालों के जवाब भी आपको दिखा देते हैं। लो बच्चे सवाल आपने देख लिए होंगे, इनके जवाबात भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कीज जो है मरूजी कीज अगेन आप देख लीजिएगा, ये सवालों के जवाबात हैं। अब जिस तरह टाइम जोन से क्या मुराद है, ठीक है, जहाँ अगर लिखा नमूने का जवाब, वहां से आपका जवाब स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। मतनू माशरे की तश्कील में सबसे अहम किरदार किसका होता है? आज़ादी तजारत का है, आज़ादी नकलो हरकत का है, आज़ादी इजहार राय का है। तो यानी इसमें हम देख लेते हैं, सोशल स्टडी वाले जो बच्चे हैं, कुछ स्कूलों में पढ़ाते हैं, कुछ स्कूलों में नहीं भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आज़ादी तजारत का, इसमें होता है। दूसरा सवाल नंबर 2 है कि माशरे में सुकून, सॉरी इसका जो ऑप्शन जो था वो करेक्ट है। मतनू माशरे की तश्कील में सबसे अहम किरदार जो है वो किसका है? यानी आज़ादी इजहार राय का है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं माशरे में सुकून और आपस में सुलह रहने से क्या कहलाता है, तो इसका मुकाबला है, सुलह रहने से मुकाबला कहलाता है। सवाल नंबर 2 का डी है।
اور یہاں پہ سوال نمبر 3 کا جو ہے نرم اور شائستہ لہجہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 کا یہاں پہ پیدائش ہے، لفظ نشو کا جو معنی ہے وہ پیدائش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی، پیدائش ہے۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، معلومات اور پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپشن کریکٹ ہے، انٹرنیٹ سب سے تیز ترین ذریعہ ہے، انٹرنیٹ۔ سوال نمبر 6، موجودہ دنیا کے عالمی گاؤں میں تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ثقافتی کھیل جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ سوال نمبر 7، گھریلو اشیاء پر بمپاری فنکاری کے نقش و نگار کا اثر ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو بچے سندھ لوک فن کا ہوتا ہے۔ 8واں، صوبے کے گورنر کا تقرر کون کرتا ہے؟ اس کا وزیر اعظم کرتا ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق تمام شہری سمجھے جاتے ہیں، یعنی حیثیت میں برابر سمجھے جاتے ہیں۔ یونان سے جدید اولمپکس کھیل کا آغاز کب ہوا؟ تو 1897 میں یونان سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ نیکسٹ بچے ہمارے پاس 11واں سوال ہے، یہاں پہ کہتا ہے کہ سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے سیاسی شعور کے لیے قائم کیا، کیا قائم کیا جی؟ بلوچستان مسلم لیگ، بلوچستان یعنی مسلم لیگ اس نے قائم کی۔ 12واں ہے ہمارے پاس، اس کا مسلم لیگ کو مستحکم کرنا تھا اہم کارنامہ۔ 13واں سوال ہے، خط استوا زمین کو افقی طور پر تقسیم کرتا ہے؟ تو اے آپشن 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سوال نمبر 14واں ہے، اس کا زمینی خد و خال جیسے پہاڑ وادیوں کے تفصیلی نقشے ہوتے ہیں وہ مساحتی جو ہیں وہ نقشے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ تو بچے K2 جو ہے سب سے بڑی ہے، اور دنیا میں جو سب سے بڑی ہے نا وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ وہ کون سی ہے جی؟ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، لیکن یہ K2 جو ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن پاکستان میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صحرا تھر 2 صوبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو بچے 16ویں کا سندھ اور بلوچستان جو ہے ان 2 صوبوں میں بڑا تھر جو ہے پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تھل پنجاب کے اندر ہے۔ درخت گیس جذب کرتے ہیں؟ 17ویں کا ڈی آپشن، جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کرتے ہیں درخت۔ 1 مربع کلومیٹر رقبے میں بسنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو آبادی کی نمو کے حساب سے ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 19واں ہے، 19ویں میں کہتا ہے کہ آبی آلودگی کے سبب بننے والے عوامل کی سب سے بڑی اہم وجہ کیا ہے؟ تو سب سے اہم بڑی وجہ یہاں پہ فاصلہ کو غلط طریقے سے ٹھکانے لگانا ہوتا ہے۔ 20واں ہے، اشیاء خدمات کی خرید و فروخت کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے جی؟ تجارت کہلاتی ہے۔ اشیاء اور خدمات کے استعمال کنندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دکاندار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی، معاشرے میں بہتری لانے اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے؟ تو اس کا تجارتی کاروبار جو ہے فلاحی بہبود کے لیے بیسٹ طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے 3 MCQs رہ گئے۔ کاغذی نوٹ 806 عیسوی کے آس پاس متعارف ہوئے، یہ کس سے متعارف ہوئے تھے؟ چین سے متعارف ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی چین سے اس کو متعارف کیا گیا تھا۔ پلاسٹک کے نوٹ جاری کرنے والے اولین ممالک؟ تو کاغذی نوٹ جو تھے وہ چین سے سٹارٹ ہوئے تھے 806 عیسوی میں۔ پلاسٹک کے نوٹس بھی جاری ہوئے تھے، وہ کون سے ملک سے ہوئے تھے؟ آسٹریلیا اور انڈونیشیا سے ہوئے تھے۔ لوگ بینک پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ یہ فراہم کرتا ہے؟ 25ویں کا یعنی بی آپشن جو ہے کریکٹ ہے، یہ تفریح فراہم کرتا ہے۔ سوشل سٹڈی کے اوپر اب یہاں پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کا حصہ انشائیہ بہت امپورٹنس ہے۔ اب حصہ انشائیہ کے اندر آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ 5 نمبر کا سوال ہے، ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری بیان کریں، یہ بھی ہمارے پاس سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے لوگ گیتوں پر مختصر نوٹ لکھیں، سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے؟ اور مقامی حکومت، وفاقی حکومت، رومی، یونانی، موریہ، یہ سارے کے سارے کوشچن جو ہیں امپورٹنٹس ہیں۔ تو یہ آپ کا حصہ انشائیہ تھا۔ اب اس کا سولوشن بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ لو بچوں، آپ کے سامنے سولوشنز ہے، آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک اینڈ ہو جاتا ہے، اوکے جی۔ یہ جواب دیکھ لیجئے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری کیا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہاں سے یہاں تک اس کا کیا ہے، جواب ہے۔ نیکسٹ، پاکستان کے لوگ گیتوں پر مختصر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا یہ کیا ہے، جواب ہے، اوکے جی۔ سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے، مختصر بیان کریں، یعنی یہ کام نہیں ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کا جواب ہے۔ نیکسٹ، مقامی حکومت کے بارے میں نوٹ لکھیں، اور یہ نہیں ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا جواب ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اختیارات کا موازنہ کریں، ٹھیک ہے، یہ یعنی یہاں سے یہاں تک آپ کا جواب ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یعنی رومی اور یونانی تہذیب ہے، اور
یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا جواب ہے۔ اب یہ اگر طالب علم درست اور مکمل جواب لکھتا ہے تو پورے 5 نمبر دیں گے اس کو، اگر درست جواب لکھنے پر 1 تا 4 نمبر دیں، ٹھیک ہے، جزوی طور پر بالکل غلطی جلدی نہ لکھنے کی صورت میں 0 نمبر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ چیک کیسے کرنا ہے، آپ نے صرف یہ اس کا سولوشن کے آنسر سے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے بچے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، آپ کے جو باقی ورژن رہ گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ورژن مل سکے ٹائم پر، اور ہمارا چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ نیکسٹ ورژن اپنے لازمی کرنے ہیں، یعنی آپ کا اسکول پنجاب میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ کا ہو سکتا ہے ورژن اے سے پیپر نہ بنے، ورژن 2 سے بنے، ورژن 3 سے بنے، ورژن 4 سے بنے، اس لیے آپ کو چاروں ورژن آپ کو لازمی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔